राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा एक आंदोलनकारी नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं। झालावाड़ हादसे पर आंदोलन करने के बाद अब नरेश मीणा एक बार फिर सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करने जा रहे हैं। नरेश अब डुंगरी बांध को लेकर नया आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके लिए बीसलपुर बांध को अपनी ढाल बना रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि नरेश मीणा के इस नए आंदोलन और उसके बीसलपुर बांध से कनेक्शन के बारे में। दोस्तों, नरेश मीणा अब सवाई माधोपुर के डुंगरी बांध को लेकर नया आंदोलन करने की तैयारी में है। इस बांध के विरोध को लेकर अब नरेश किसानों की जमीन और विस्थापन के मुद्दे को लेकर सीधा सरकार से टकराने के मूड में है। इसको लेकर उन्होंने सरकार को बीसलपुर बांध के विस्थापितों की समस्या का हवाला देते हुए घेरा है। उन्होंने कहा है कि जननी और जन्मभूमि हमारे लिए स्वर्ग से भी महान है और इस जमीन से हमें कोई नहीं उखाड़ सकता। नरेश ने ग्रामीणों के बीच बोलते हुए राजस्थान सरकार पर जमकर तीखे वार किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार मुआवजा देकर किसानों को बेघर करना चाहती है, लेकिन पहले यहाँ के ग्रामीणों को जाकर बीसलपुर बांध के विस्थापितों की स्थिति देख लेनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वे लोग आज भी नरकीय जीवन जी रहे हैं। जननी और जन्मभूमि हमारे लिए स्वर्ग से भी महान है। हम अपनी जमीनों को कैसे छोड़ दें? आज हमें सरकार 5 स्टार होटल में भेज दे, लेकिन हम ज्यादा दिन नहीं रह सकते। नरेश मीणा ने कहा कि सरकार चाहती है कि ग्रामीण मुआवजा लेकर हट जाए, लेकिन हम अपनी जमीन जायदाद क्यों छोड़ें? उन्होंने कहा कि खेत की मेड़ को लेकर जब हमारे अपने सगे भाई से दुश्मनी हो जाती है तो फिर सरकार कैसे सोच सकती है कि लोग अपनी पैतृक जमीन छोड़ देंगे। नरेश ने कहा कि हम इस बांध के लिए एक भी ईंट नहीं लगने देंगे, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। नरेश ने आरोप लगाया कि सरकार पहले ही जानती थी कि नरेश डुंगरी बांध का आंदोलन खड़ा कर सकता है, इसलिए मुझे 40 दिनों तक जेल में रखा गया। उन्होंने कहा कि लड़ाई अहिंसक होगी। नरेश मीणा ने कहा कि आने वाले दिनों में एक साथ लाखों लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और गांधीवादी तरीके से इस बांध का विरोध करेंगे। उन्होंने दावा किया कि 76 गांवों के हजारों लोग एकजुट होकर सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अब देखना यह है कि नरेश मीणा के इस नए आंदोलन को जनता के कितना सपोर्ट मिलता है और क्या सरकार उनके सामने झुकेगी या नहीं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।